नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप दुनिया भर की राजनीति देख रहे हैं। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूंगा। कुछ साल पहले दूरदर्शन पर एक टीवी सीरियल आया था जिसका नाम था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। धारावाहिक के मुख्य पात्र का नाम मुंगेरी लाल है। जब भी उसकी दाहिनी आंख में उतार चढ़ाव होता है तो वह एक सपने में प्रवेश करता है जो बेहद अच्छा होता है और उसकी अपेक्षा के अनुरूप होता है, और फिर सपनों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और किसी कारणवश उसके सपनों का सिलसिला बंद हो जाता है। और जैसे ही वह वास्तविकता में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सपने में जो कुछ भी है वह वास्तविकता में नहीं है, और फिर वह वास्तविकता से निराश हो जाता है और अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही हाल आजकल एक YouTube कम्युनिटी के साथ हो रहा है। यह समुदाय खुद को कई अलग अलग नामों से पहचानता है, जिनमें निष्पक्ष पत्रकार, लोकतंत्र बचाने के लिए रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार आदि शामिल हैं। लेकिन असल में अगर आप इनके वीडियो और YouTube चैनल पर नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये समुदाय कुछ और नहीं बल्कि मुंगेरी लाल है। और ये लोग हर बार सपने देखते हैं और सपनों के आधार पर ही भारत में होने वाली राजनीतिक घटनाओं को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समुदाय ने बीजेपी, मोदी, आरएसएस को अपने सपनों का खलनायक बना लिया, और इसी वजह से भारत या दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह 2014 के बाद ही हो रहा है और केवल बीजेपी, मोदी और आरएसएस के कारण हो रहा है। उन्होंने अपने वीडियो में इस तरह बताया कि 2014 से पहले भारत बहुत समृद्ध देश था और 2014 के बाद अचानक भारत में उथल पुथल की स्थिति शुरू हो गई। इस समुदाय के मुताबिक जब भी बीजेपी चुनाव जीतती है तो ईवीएम हैकिंग के कारण जीतती है, और जब विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतती हैं तो इसलिए क्योंकि लोगों ने उन्हें वोट दिया है। इसलिए इस तरह के सपने भी ये समुदाय के लोग देखते हैं। एक और सपना जो वे आमतौर पर देखते हैं कि 2024 के आम चुनाव में अचानक INDIA गठबंधन इतना मजबूत होने वाला है कि वे भाजपा और मोदी को हरा देंगे। लेकिन इन अंधों को यह भी समझ में नहीं आता है कि अब लोगों ने उनके गौरव, स्वाभिमान, विकास और सम्मान के लिए वोट दिया है, केवल इसलिए नहीं कि कुछ राजनीतिक दल एक साथ आ गए। वास्तव में यह समुदाय दुख, दर्द और पीड़ा में है, क्योंकि मोदी के सत्ता में आने के बाद मतदान के रुझान में बदलाव आया है। लोग अपनी मूल पहचान के प्रति अधिक केंद्रित हो गए हैं, जो जाति से अधिक है। साथ ही अधिकांश लोग क्षेत्रीय दलों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये क्षेत्रीय दल ऐसा करेंगे, वे केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए नहीं। मोदी के बाद वास्तव में कोई भी इन तथाकथित पत्रकारों को काम नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले की तरह सरकार से कोई खबर लीक नहीं होती, पार्टी के भीतर कोई खबर लीक नहीं होती, कोई मिर्च मसाला नहीं होता, और अब किसी को उनकी तुष्टिकरण की राजनीति की परवाह नहीं है। बीजेपी, मोदी से यही उनकी मुख्य समस्या है। एक नया एजेंडा ये लोग आजमा रहे हैं कि भारत के उत्तर और दक्षिण भाग को विभाजित करें। इन लोगों के अनुसार उत्तरी राज्य भाजपा सरकार को चुनते हैं, जिसका अर्थ है कि उत्तर के लोग अधिक दक्षिणपंथी अनुयायी हैं, या एक अर्थ में हिंदू धर्म के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं, और साथ ही राजनीति में ज्यादा शिक्षित नहीं हैं। इस वजह से उन्होंने बीजेपी को चुना, जबकि इन लोगों के अनुसार दक्षिणी भाग में वर्तमान में कोई भाजपा सरकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि दक्षिण के लोग अधिक शिक्षित हैं और धार्मिक नहीं हैं, जिसके कारण उन्होंने भाजपा विरोधी सरकार को चुना। इस तरह के बयान पूरी तरह से अतार्किक हैं और पूरी तरह से भारत के लोगों के बीच दरार पैदा करने पर आधारित है। हमें लोगों के रूप में इन सामुदायिक छिपे हुए एजेंडे की पहचान करनी चाहिए और एजेंडे को अस्वीकार करना चाहिए।